उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि पूरे अलवर जिले के पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को विकसित करने की योजना बनाकर इसे धरातल पर भी क्रियान्वित किया जाएगा। पर्यटन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थी। देखिए रिपोर्ट। अब पैनोरमाओं पर मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। दिया कुमारी ने विधानसभा में कहा कि अलवर जिले में भर्तहरी धाम और हसन खां मेवाती के पैनोरमा तत्कालीन सरकार के समय बनाए गए थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के समय इनके विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इनकी स्थिति खराब है। उन्होंने आश्वस्त किया कि अब राज्य सरकार द्वारा इन पैनोरमा में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें भी जो टूरिज्म है उस पे बहुत अधिक हम लोग पूरी तरह से फोकस करेंगे और निश्चित रूप से अलवर के पूरे जिले में जितने भी टूरिस्ट हमारे स्थान है, धार्मिक स्थल है और भी इसके अलावा जो भी ऐसे स्थल आप भी मुझे अगर इसकी जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से इस पे हम लोग कार्य करेंगे और जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको डेवलप करने के लिए पूर्ण रूप से योजना भी बनाई जाएगी और उस पे धरातल पे काम भी होगा। इससे पहले विधायक जुबेर खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पर्यटन मंत्री ने अलवर जिले में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि अलवर के प्रमुख पर्यटन स्थलों सरिस्का टाइगर रिजर्व, नीलकंठ महादेव मंदिर, मूसी महारानी की छतरी, रानी का कुआं, बराही माता मंदिर, भर्तहरी धाम में अमरगंगा नाले का जीर्णोद्धार व अन्य कार्य, नारायणी माता धाम में पर्यटन विकास कार्य एवं माचाड़ी किले का संरक्षण तथा राजा हेमू के पैनोरमा के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने अलवर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखा। बिड दरों के उचित पाए जाने पर सुजानगढ़ में आरओबी निर्माण का कार्यादेश 1 माह में संभावित प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में कहा कि प्राप्त बिड दरों को एम्पावर्ड बोर्ड द्वारा उचित पाया गया तो सुजानगढ़ में LC21 सम्राट होटल के पास आरओबी निर्माण का कार्यादेश नियमानुसार लगभग 1 माह में दिया जाना संभावित है। आरओबी हेतु पत्राक F775 ANF सेक्शन 2/2020-21/D32 दिनांक 12/2/2021 द्वारा राशि रुपए 65 करोड़, राज्य सरकार द्वारा राशि रुपए 45 करोड़ एवं रेलवे द्वारा राशि रुपए 20 करोड़ हिस्सेदारी की स्वीकृति जारी की गई है। संलग्न 1 खंड 2। जी हां, उक्त आरओबी के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी कर निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में इससे पहले विधायक मनोज कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि LC21 सम्राट होटल के पास सुजानगढ़ में आरओबी हेतु 12 फरवरी 2021 को 65 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इस आरओबी के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी कर निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि निविदाएं 8 नवंबर 2023 को प्राप्त कर वित्तीय प्रस्ताव 12 दिसंबर 2023 को खोले जा चुके हैं एवं स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।